बन जाएंगे। आज तुम्हें सरकार यहाँ से उठा रही है, कल घर से उठाएगी। लोगों में खुशी की लहर हो गई। रेलवे ट्रैक के इस पार हजारों लोगों की गुस्साई भीड़ खड़ी है, नारेबाजी कर रही है। पटरी के उस पार सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। अचानक भीड़ बेकाबू हो जाती है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पुलिस को टारगेट कर दनादन पत्थर बरसाए जाने लगते हैं। भाग्य सारे भाग्य। शीशा फोड़ दिया। अपनी गाड़ी मेरे लग जाएगा पत्थर रहने। इधर से ध्यान रखना कभी। भीड़ पुलिस वालों की जान लेने पर उतारू है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पुलिस वाले जैसे तैसे सिर पर हाथ रखकर भाग रहे हैं, खुद को पत्थरों से बचा रहे हैं। कुछ लोग भीड़ की पत्थरबाजी में फंस गए, लोगों से पत्थर नहीं मारने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। जमकर पथराव किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक जंग का मैदान बन गया है, हर तरफ अफरा तफरी मची है, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। भीड़ 1 घंटे तक पत्थरों की बरसात करती रही। भीड़ को बेकाबू होते देख हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। ये देखिएगा, ये देखिए भगदड़ मच रही है यहाँ पे। पुलिस प्रशासन और बचाव की टीम जो है बिल्कुल देखिएगा बहुत पत्थरबाजी हो रही है यहाँ पे, बहुत बुरा हाल हो चुका है। देखिएगा खदेड़ के गुंडे जो है पुलिस को भगा दिया है। पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जहां जमीन का सर्वे कर रही वन विभाग की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मनसा देवी फाटक के पास लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। प्रशासन को हालात कंट्रोल में करने के लिए मौके पर पीएससी को बुलाना पड़ा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग ऋषिकेश में खाली पड़े प्लॉट की लिस्ट तैयार कर रहा था, साइन बोर्ड लगाकर जियो टैगिंग कर रहा था। मांगे कि इस तरह से जो हमें परेशान ना करा जाए, ये जो है प्लॉटों में जो है बोर्ड लगा दे रहे हैं, ये बोर्ड ना लगे। बोर्ड लगाने हमने जो है जीवन भर की पूंजी जो है लगा के जो है ये प्लॉट घर खरीदे, हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? सरकार पहले से कहाँ सोई हुई थी? नगर निगम इनका यहाँ पे ऑफिस है, इनके अधिकारियों को नहीं पता था यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है, घर बनकर आप कहाँ सो रखे थे? और इसे लेकर लोगों में आक्रोश है, लोगों में डर है कि उनके घर और जमीनें छीन ली जाएंगी। प्रदर्शनकारी वन विभाग पर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि अपनी जमीन को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये नगर पालिका के निगम पासवान जी ने हमें वादा किया था, तो आप कहाँ गए सब? नहीं वाले क्यों आ रहे? वाले यहाँ नहीं आएंगे और कार्रवाई बंद होनी चाहिए बस। ऐसे में जब जब सर्वे के लिए वन विभाग की टीम पहुंची तो उनका विरोध किया गया। पिछले 2 दिन से यहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन रविवार को यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। रेलवे ट्रैक के पास घमासान हो गया। हमें परेशान किया जा रहा है, सड़क खराब कर दी गई, सीवर लाइन डल रही है, पाइप लाइन डल रही है, क्यों खराब करा रखे? इसलिए कि हमें हमारे से घरों से बाहर निकालने के लिए
ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऋषिकेश में घर छीनने वाली अफवाह किसने फैलाई? ऋषिकेश के लोगों में 2 दिन से जमीन छीनने का डर किसने बिठाया? क्या ऋषिकेश के लोगों को हल्द्वानी वाला डर दिखाकर हिंसा के लिए उकसाया गया? पूरी करो, यहीं मर जाएंगे। ऋषिकेश में वन विभाग के सर्वे के खिलाफ ये प्रदर्शन शनिवार सुबह से चल रहा है। पहले तो लोगों ने हरिद्वार ऋषिकेश रोड को जाम कर दिया। पुलिस ने वहां से उठाया तो ये भीड़ मनसा देवी फाटक के पास पहुंच गई। महिलाओं ने हरिद्वार हाईवे और रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। दोपहर 12:50 पर ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से श्री गंगानगर जाने वाली ट्रेन मनसा देवी फाटक से 200 मीटर की दूरी पर खड़ी हो गई। ऋषिकेश आ रही कोच्चि वाली एक्सप्रेस को वीरभद्र स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया। जब ट्रेनें रुकी तो पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। इसके बावजूद 4 घंटे तक ट्रैक जाम रहा। पुलिस अफसरों ने आक्रोशित लोगों को ट्रैक से हटने का आग्रह किया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस वाले ट्रैक पर बैठे लोगों को हटाने लगे। पुलिस ने जब लोगों को हटाने की कोशिश की तो अफवाह फैलाई जाने लगी, जमीन छीन लेने की बात की जाने लगी। आज तुम्हें सरकार यहाँ से उठा रही है, कल घर से उठाएगी। इसी बीच भीड़ से किसी ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद अफरा तफरी मच गई, जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। ऋषिकेश का ये मनसा देवी फाटक है। यहाँ पर कल करीबन 12 बजे से लेकर 8 बजे ऋषिकेश जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया। ये रेलवे लाइन ऋषिकेश जाती है। यहाँ से ऋषिकेश की दूरी महज 8 से 10 किलोमीटर की है। इस पूरे रेलवे लाइन को रोक दिया गया। वजह ये थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन जो कि कोर्ट के आदेश के बाद अब वो नपाई के लिए यहाँ पर आए थे, इसके लिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, खासतौर पे अमित नगर, मालवीय नगर और आसपास के 6-7 कॉलोनीज के लोग, वो जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, दरअसल इनके जरिए पथराव किया गया। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद यहाँ पर लगातार पत्थर लोगों के ऊपर, जो पुलिसकर्मियों के ऊपर चलाए गए। उसके साथ साथ यहाँ पर चारों तरफ अभी भी निशान दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो शीशे थे, जो गाड़ियों के शीशे थे, उसमें काफ़ी तोड़फोड़ हुई। यहाँ पर एक ट्रक खड़ा था, ट्रक के ऊपर पत्थर चलाए गए जिससे ट्रक क्षतिग्रस्त हुआ। ये यहाँ पर चारों तरफ जो शीशे हैं ट्रक के, उनका जो पूरा जो चूरा है वो दिखाई दे रहा। जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, बड़ी संख्या में फोर्स को बुलाना पड़ा। ये सारा बवाल ऋषिकेश के अमित ग्राम में हुआ। यहाँ के लोगों का दावा है कि वो 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। नगर निगम के मेयर ने भी उन्हें ना हटाने का वादा किया था, तो फिर सर्वे क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग की जमीन का सर्वे करवाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम की तरफ से जमीन की नपाई की गई और साइन बोर्ड लगाकर जियो टैगिंग की गई। इन जमीनों को वन विभाग का बताया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। लोगों को डर है कि सर्वे के बाद वन विभाग जमीन वापस ले लेगा तो वो कहां रहेंगे। यह अभियान ऋषिकेश में फैली 2000 एकड़ से अधिक वन भूमि को सुरक्षित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जो फिलहाल वन विभाग के कब्जे में नहीं है। ऋषिकेश के जिन इलाकों में सर्वे हो रहा है वो इलाके हैं मीरा नगर, शिवाजी नगर, बापू ग्राम, मालवीय नगर और अमित ग्राम। कल अमित ग्राम में ही ये सारा महासंग्राम देखने को मिला। आक्रोशित लोगों का दावा है कि सर्वे के जरिए उनकी जमीनें छीनने की कोशिश हो रही है। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की। दावा किया कि सर्वे में किसी खाली पड़ी वन भूमि को शामिल किया जाएगा, कोई घर शामिल नहीं होंगे। इसलिए घर वाले, परिवार चिंता ना करें, बड़े प्लॉट का सर्वे किया जा रहा है। लेकिन लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। की लैंड बताई जा रही है। जो आसपास का पूरा एरिया है ये फॉरेस्ट का लैंड है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि उनके पास मीटर लगे हुए हैं, उनके पास बिजली का बिल है, पूरी डिटेल्स हैं, उसके बावजूद भी ये सब काम हुआ। आप यहीं पे थे जब पत्थरबाजी हुई? आप क्या हुआ था उस समय जब पत्थरबाजी हो रही थी? तो आप तो बिल्कुल घबरा गए होगे, ऐसे देखा था? हाँ जी देखा था, मगर ये कि हम तो दुकान पे थे, पत्थरबाजी हुई थी, हम तो भाग गए थे उस टाइम पे, बाकी नहीं पता क्या हुआ था।
सर्वे से स्थानीय लोगों में काफी कंफ्यूजन है। वन कर्मियों और पुलिस का भारी भरकम मामला देख उन्हें डर सता रहा है और कुछ लोग जमीन छीनने की अफवाह उड़ा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा है। स्थानीय पार्षद की माने तो लोगों का प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। मेयर ने भी लोगों की परेशानी दूर करने का भरोसा दिया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने आंदोलन कर रहे लोगों को भड़का दिया, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और बवाल मच गया। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत ये सब जो कार्रवाई हो रही है, अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने चीफ सेक्रेटरी को इसमें पार्टी बनाया, तो सरकार अपना काम कर रही है और हमारे स्थानीय जो जनता है वो गांधीवादी तरीके से हम उसका विरोध कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पिछले 2 या 3 दिनों में आपने देखा होगा कि कहीं किसी प्रकार के पथराव की घटना नहीं हुई, कोई ऐसी मतलब गलत व्यवहार कहीं ना प्रशासन की तरफ से हुआ ना जनता की तरफ से हुआ। ये बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने जो कल का माहौल क्रिएट किया, ये बहुत निंदनीय है। इससे हमारा आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। दरअसल ये मामला ऋषिकेश क्षेत्र की करीब 2866 एकड़ भूमि से जुड़ा है, जिसे 26 मई 1950 को 99 साल की लीज पर पशु लोक सेवा मंडल संस्थान को दिया गया था। इस लीज का समय साल 2049 तक निर्धारित है। लीज की शर्तों के मुताबिक इस भूमि का इस्तेमाल पशुपालन, उद्यान, चारा उत्पादन के लिए किया जाना था, लेकिन समय के साथ ये बात सामने आई कि लीज पर दी गई इस जमीन का इस्तेमाल तय उद्देश्यों के बजाय दूसरे व्यवसायिक एक्टिविटी में किया गया। लीज को कथित रूप से सबलेट भी कर दिया गया। ऋषिकेश में हालात बिगड़े तो आसपास के थानों से फोर्स मंगानी पड़ी। यहां के हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। सर्वे किया जा रहा था, जो लोग अतिक्रमणकारी थे, जो अवैध थे, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कल भी देखा गया सब काफी विरोध प्रदर्शन था और आज चूंकि इसको सबको समझाया बुझाया भी जा रहा था, इसी दौरान जो है कुछ आकर्षित होकर रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें और जिससे ट्रेन की बाधित प्रदेश के घंटों के लिए और पुलिस बल द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा जब समझाया गया तो उनके द्वारा इसमें काफ़ी पथराव किया गया, टोटल भी हुआ है। और साथ ही साथ उसके बाद वो धरने को बैठ गए थे, सड़कों को जाम किया गया। इसको देखते हुए जो है पुलिस बल द्वारा से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस पूरे मामले में 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी है, लेकिन उससे पहले ही ऋषिकेश में जंग छिड़ गई। प्रशासन और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए।